सात संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। आज का टॉपिक, जिसका पक्ष करे तू स्वामी उसका जीवन मौज बहार। सत्संगत जिसका पक्ष करे। हमने देखा सत्संगत महाभारत के अंदर कौरवों की तरफ कितने योद्धा थे। भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु का वरदान, और अंगराज कर्ण, और भी कितने गुरु, और कितनी ऐसी शक्तियां। और एक तरफ थे अर्जुन के रथ के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज, समय के सतगुरु। तो सत्संगत हमने उसका परिणाम देखा कि कैसे अर्जुन का पक्ष कर लिया प्रभु ने। सत्य के साथ होते हैं सत्संगत, और जो पक्ष अर्जुन का हुआ तो फिर देखा सत्संगत कैसे वो सेना भी कुछ न कर पाई। इतनी बड़ी नारायण सेना भी एक तरफ, लेकिन नारायण तो एक तरफ और सत्संगत। फिर वो यही बात उस वक्त भी, यही ध्यान अभी भी आ रहा कि जिसका पक्ष करे तो स्वामी उस बंदेले मौज बहार। वो राजा बना, उनको राजपाट मिला, मौजे मिली, उनको बहारें मिली पांडवों को। तो सासंगत अब एक यहाँ पर आगे एक बात और आती है सासंगत कि मालिक ने उनका पक्ष क्यों किया। तो सासंगत इसके बहुत सारे वजहें, कारण कि एक तो समर्पण, भक्ति नाम समर्पण का। अर्जुन जो है सासंगत हर वक्त शुरू से ही वो समर्पित रहते थे, भगवान के प्रिय सखा थे। और उनके अंदर जो ऐसे सत्य वाले गुण थे कि बचपन में भी हमने देखा, एक बार गुरुवर जो है उनको धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तो जो वो पेड़ पे पक्षी बैठा उसको बोला, सबको बोला कि आपको इस पक्षी की आंख का निशाना लगाना है। तो साथ संगत अब सबने स्मार्ट वर्क किया, पूछा आपको क्या दिखाई दे रहा है निशाना लगाने से पहले। सब कह रहे हैं जी हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। कोई कहता है पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कोई कह रहा है आकाश दिखाई दे रहे हैं, डाली दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया कि आंख का निशाना लगाना है अर्जुन, तो अर्जुन गुरु के वचनों पर समर्पित हो गया। कह रहे हाँ जी, मुझे तो केवल पक्षी की आंख ही दिखाई दे रही है। तो सत्संगत प्रभु का तो आशीर्वाद वहीं मिल जाता है जब कोई गुरसिख, जब कोई संत, जब कोई महात्मा अपने गुरु के वचनों के ऊपर पूरा कंसंट्रेशन करके समर्पित हो जाता है, मिटा देता है, घोल देता है। चीनी पानी के अंदर घुल जाती है, ऐसे ही घुल जाता है गुरसिख अपने गुरु वचनों के अंदर, पूरा मिट जाता है। और फिर वो पानी जिसमें शक्कर घुलती कैसे मीठा हो जाता है, ऐसे ही फिर ब्रह्मज्ञानी का जीवन, संत का जीवन मौज बहारों से भरपूर हो जाता है, क्योंकि प्रभु परमात्मा पूर्ण रूप से उसको सारे सुख देंगे। सात संगत हनुमान जी की बात करें, आप सबने बहुत बार कहानियां सुनी है, कितने समर्पित सदा। जो प्रभु ने कह दिया ठीक है जी, सतवचन, जय श्री राम, और आज उनकी पूजा प्रभु से ज्यादा मंदिर उनके। तो उनका पक्ष सत्संगत बिल्कुल क्लियर हो रही है बात, जिस जिसका पक्ष किया सच्चे पातशाह ने। और ये पक्ष करते तब है सत्संगत जब भगत समर्पित हो जाता। भक्ति नाम समर्पण का इसमें शर्तें मंजूर नहीं। कोई शर्त मंजूर, कभी शर्त नहीं रखना कि मेरा ये काम होगा तब मैं सत्संग जाऊंगा, मेरा ये काम बनेगा तब मैं सत्संग जाऊंगा। अरे प्रभु परमात्मा सब आपका है, मेरा क्या है? मेरा काम कौन सा है बाबा? ये परिवार भी तेरा, ये संसार भी तेरा, ये मैं भी तेरा, फिर मेरा क्या है? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ये बात जब मेरी समझ में आ जाएगी तो मैं क्या शर्तें रखूंगा, क्या मांगे रखूंगा? सब कुछ है ही आपका। जब इस अवस्था में संत पहुंच जाता है, फिर अपने आप सब काम होते चले जाते हैं, क्योंकि प्रभु की शरण में आ जाता है। साथ संगत आप सभी, हम सभी ब्रह्मज्ञानी संत भी प्रभु के बड़े प्यारे संत हैं। कैसे चुन लिया? आज सारे संसार को तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, और वो कभी भी नहीं हुआ, हमेशा सबको नहीं होता। अर्जुन को जब ब्रह्म ज्ञान मिला, वहां भी अर्जुन को और भीष्म पितामह जी को, जो प्रभु की तरफ जिनके ध्यान थे, उन्हीं को प्रभु के दर्शन हुए थे जब विराट रूप धारण किया था। जब तो उन्होंने ही हाथ जोड़े थे कि हाँ जी ऐसे, बाकी नहीं, किसी को कुछ नहीं। तो साथ संगत आओ हम भी इस अवसर का लाभ उठा लें, प्रभु की बात को मान लें।
जो भी कह रहे हैं, गुरु बनाने से, सतगुरु की शरण में आने से पहले सत्संगत हमारी और अवस्था होती है। उसके बाद बस जो गुरु आके वो कुछ करना, मनिए जेकर वचन गुरुदा। अब सतगुरु के जो वचन है वो ब्रह्म वाक्य है, प्रभु के वाक्य है। उसमें कोई किंतु परंतु उस पर सोचना नहीं कि ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे पहले तो ये काम मिल रहा था, मुझे पहले तो ये सेवा मिल रही थी, अब ये मेरे को सेवा क्यों बंद हो गई थी। वो जब आपके लिए वो सुखदाई थी, आपको मिल गई, अब भी आपके लिए वो सुखदाई नहीं है, तो इसलिए आपको नहीं मिली। ऐसा विश्वास रख के सदा आनंद में रहना है। इसलिए वो संतों को कहा है सदा दिवाली संत की, क्योंकि वो प्रभु की रजा में रहते हैं। और जो प्रभु की रजा में रहते हैं तो सत्संग तो उन पे कैसे ही दुख आ सकता है। तो हमेशा मौज बहार में रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता उन पर। सत्संग तो मीराबाई, कबीर दास जी, भक्त सुदामा, धन है नहीं है, आनंद प्रभु की कृपा। तो आओ सत्संग, शुक्राना करें सच्चे पातशाह, अपने चरणों से लगाया है, आपके चरणों में तोड़ मिट जाए, प्यार से कहिए धन निकाल।